हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 12th और बीकॉम के लिए पार्टनरशिप में स्टार्ट करने चल रहा हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट के आधार पे सब कुछ मैंने अरेंज कर दिया है, तो प्लेलिस्ट पे आप जाके देख सकते हैं। तो ये पार्टनरशिप का मेरा इसके पहले एक वीडियो मैंने डाला है, लेकिन उसको चाहे पढ़िए चाहे इसको पढ़िए, बहुत अच्छा रहेगा जो भी आपको समझ में आए। तो चलिए बिना देर किए हम पार्टनरशिप शुरू करते हैं। पार्टनरशिप का जो डेफिनेशन है उसके आधार पे पार्टनरशिप होता क्या है, तो चलो देखते हैं पार्टनरशिप है क्या। पार्टनरशिप जो है, पार्टनर्स का मतलब क्या होता है? पार्टनर का मतलब होता है जब एक से अधिक व्यक्ति हो, यानी कि शादी के लिए भी पार्टनर्स होते हैं, बिजनेस के लिए भी पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, कोई काम करने के लिए पार्टनर्स होते हैं। तो पार्टनर्स होते क्या है? तो पार्टनर्स जो हमारे होते हैं, ये कह सकते हैं कि जब किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर एक बिजनेस को शुरू करते हैं, और बिजनेस को शुरू करके आगे फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करना और उसको आपस में शेयर करना, जो उनका मोटिव होता है, उसी को हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, इसमें कितने लोग होने चाहिए? तो पार्टनरशिप में मिनिमम 2 लोग होने चाहिए और मैक्सिमम 50 होने चाहिए। ठीक है, अब आता है कि पार्टनरशिप को रन कौन कराएगा। तो पार्टनरशिप को रन कौन कराएगा? तो पार्टनरशिप को रन कराने वाले या तो पूरे पार्टनर्स होंगे या उनमें से कोई एक व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, या तो सभी मिलके चलाएं उस बिजनेस को, या तो सभी डिसाइड कर लें कि बिजनेस एक काम करो तुम चलाओ, बाकी हम लोग केवल पार्टनर्स रहेंगे नाम के। ठीक है, वो उसके आधार पे क्या कहेगा, सैलरी दो भाई, बोनस दो, कमीशन दो। तो ये चीज़ें नॉर्मल है, ये चीज़ें ठीक है नॉर्मल हमारे लाइफ में चलती रहती। तो सेम एज इट इज़ कि जब कोई बिजनेस को, यानी कि जब पार्टनरशिप की बात करेंगे तो 2 या 2 से अधिक मेंबर जब रेडी होंगे किसी बिजनेस को चलाने के लिए, उनका मेन मोटिव होगा प्रॉफिट अर्न करके और आपस में शेयर करना, तो उसको हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप। ये बिजनेस या तो उन दोनों के द्वारा या उन दोनों में से किसी एक के, उन सभी के में से किसी एक के द्वारा रन कराई जा सकती है। पार्टनरशिप डिफाइन किस सेक्शन के अकॉर्डिंग है? तो पार्टनरशिप डिफाइन है सेक्शन, देखो मैंने टिक करके रखा है, सेक्शन 4, ठीक है, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसका बेसिक डिफिनेशन क्या है? तो बेसिक डिफिनेशन देखो मैं दिखा रहा हूँ। बेसिक डिफिनेशन देखो ये है, पार्टनरशिप रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। मैंने कहा कि 2 या 2 से अधिक लोग जब मिलकर क्या करते हैं, उनका जो मोटिव होता है वो एग्री होते हैं क्या, प्रॉफिट अर्न करना बिजनेस में और शेयर करना। ठीक है, और वो बिजनेस क्या होगा, कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सभी के द्वारा रन कराई जाए, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, एक व्यक्ति सभी के सहमति से उसको चलाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, हम वीडियो को तो थोड़ा सा पोज वगैरह राइट लेफ्ट कर दे रहे हैं, ताकि मतलब जो हमारा वीडियो है वो आपको वर्ड टू वर्ड दिख सके। ठीक है, तो याद रखना है कि बिजनेस पार्टनरशिप में थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं तो बेहतर रहेगा। कि जैसे मान लो कि हम सब हैं, और 2 या 2 से अधिक मेंबर मिलके हम लोगों ने सोचा कि हमारे पास 40-40 रुपये है, 120 रुपये हो रहा है, और पिज्ज़ा खाने का उस दिन मन किया। तो अगर पिज्ज़ा खाने का मन है, 99 रुपये से तो नीचे का पिज्ज़ा मिलता नहीं है। अब एक व्यक्ति के पास 40 रुपये है तो वो कैसे खा पाएगा, जबकि खाना पिज्ज़ा है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम आपस में दोस्त पैसे शेयर कर लेते हैं, और शेयर करके क्या कर लेते हैं, पिज्ज़ा की दुकान पे जाते हैं, खरीदते हैं, आपस में शेयर कर लेते हैं। सेम एज इट इज ऐसे पार्टनरशिप है। बिजनेस स्टार्ट करेंगे, 2 या 2 से अधिक लोग रहेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे, आपस में बांट लेंगे, खत्म। इतना होना होता है, यही पार्टनरशिप कहलाता है सिंपल भाषा में। और देखो, अब इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो देखो, कम से कम कितने व्यक्ति होना चाहिए? कम से कम आपके पास 2 लोग होने ही चाहिए। ठीक है, कितने होने चाहिए? कम से कम 2 पर्सन होने ही चाहिए। भाई पार्टनरशिप का मतलब, पार्टनर्स का मतलब क्या होता है, 2 से अधिक लोग। ठीक है, इतनी बात समझ में? ठीक। देखो, जो पार्टनरशिप है इसको डिफाइन कैसे किया गया है? तो देखो, सेक्शन जो है आपका 464, ठीक है, कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार डिफाइन किया गया है कि जो मैक्सिमम पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, कंपनीज में वो 100 हो सकते हैं, और पार्टनरशिप फर्म में 50 हो सकते हैं। तो कंपनीज में याद रखना 100, और पार्टनरशिप में
50 हो सकते हैं। ओके, अब देखो जब हम लोग पिज्ज़ा खरीदने जाते हैं तो एक एग्रीमेंट होता है कि देखो सब में बराबर बटेगा, अगर 40-40 रुपये सब मिला रहे हैं तो बराबर बांटेंगे, एग्री हो गए सब। या कहते हैं कि नहीं, जो ज़्यादा देगा वो ज़्यादा खाएगा, जो कम देगा वो कम खाएगा, ठीक है। तो यानी कि जिसका से कैपिटल ज़्यादा वो प्रॉफिट ज़्यादा लेगा। तो उसके लिए डिस्प्यूट क्रिएट ना हो, मान लो कि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए एक एग्रीमेंट बनाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप डीड। तो कम से कम क्या होना चाहिए, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए। म्यूचुअल का मतलब एक लीगल एग्रीमेंट होनी चाहिए, ओके, जिसमें सारे टर्म और कंडीशंस लिखे जाते हैं कि कौन कौन से टर्म और कंडीशंस रहेंगे, कितने शेयर बांटेंगे, कितने नहीं बांटेंगे, कौन कौन से इसके वो क्या बोलते हैं, कैपिटल कितना होगा, ठीक है, इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, लोन पे कितना हमारा इंटरेस्ट लगेगा, ये सारी चीज़ें वगैरह वगैरह लिखी जाती है। यानी कि दैट मीन्स ऑल टर्म एंड कंडीशन मेंशन इन दिस एग्रीमेंट। ओके, नेक्स्ट है बिजनेस। अब ये बताओ, बिना बिजनेस के आप करोगे क्या? चोरी तो करोगे नहीं, डकैती तो करोगे नहीं, या पुष्पाराज की तरह झुकेगा नहीं साला। तो वो तो इलीगल है भाई। चंदन की तस्करी करना भारत में आजीवन कारावास है, तो इसीलिए ऐसा नहीं कर सकते। तो एक क्या होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। उस बिजनेस का मोटिव होना चाहिए प्रॉफिट अर्न करना और आपस में शेयर करना। ओके, नेक्स्ट है आपका म्यूचुअल एजेंसी। एक एजेंसी होना चाहिए, पार्टनरशिप कैसे चल रहा है, ठीक है, पार्टनरशिप में कौन कौन है, ठीक है, तो एक एजेंसी होना चाहिए, उसके द्वारा रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है शेयर ऑफ द प्रॉफिट, यानी कि जो फिफ्थ है वो क्या है, शेयर ऑफ द प्रॉफिट। भाई बिजनेस किस लिए चलाओगे, तो उसका मोटिव होगा क्या, प्रॉफिट शेयर करना, ठीक है। अब प्रॉफिट शेयर करने के लिए ये नहीं कि इलीगल तरीके से आप करोगे, डकैती करो, चोरी करो, बेईमानी करो और कहो कि हमारे लिए, ठीक है, हम क्या करेंगे उसमें शेयर करेंगे, और फिर अगर नहीं दे रहा है तो जाके कोर्ट में क्लेम करो, सब फंस जाओगे, ठीक है। इसीलिए क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए और प्रॉफिट शेयर करने का मोटिव होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में? ठीक है, आगे आते हैं। देखो, लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है, पार्टनर्स की लायबिलिटीज होती है भैया। अब एक बात बताओ, सब कोई बिजनेस चला रहा है या सब कोई बिजनेस देख रहा है, मैनेज कर रहा है, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आप आओ अपने तरीके से बेच के जाओ, हम आए अपने तरीके से बेच के जाएं, या हमको जो मर्जी करे वो उठा के लेके चले जाएं? नहीं, उसमें एक राइट्स दिया जाता है, एक लायबिलिटी दी जाती है कि आपको इतना ही काम करना है और ये काम कंपलसरी है करना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लायबिलिटी कहते हैं, दायित्व तो कहते हैं कि ये हमारा दायित्व तो बनता है कि हम इस चीज़ को करें। जैसे हम प्रोफेसर हैं तो हमारा लायबिलिटी क्या है कि हम पढ़ाएं, ठीक है, हम क्या करें, पढ़ाएं। तो आई थिंक इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है कि जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में किस प्रकार से कैसे रन कराया जाता है, तो ये भी तो पहले थोड़ा सा एग्रीमेंट जो बात कर रहे थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो एग्रीमेंट होता है हमारा, ठीक है, तो उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हम सारे टर्म और कंडीशन लिखते हैं, ठीक है, मतलब उस एग्रीमेंट में। तो उस एग्रीमेंट को कहते क्या है, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो देखो नीचे हमने शो किया है कि पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सी चीज़ें लिखी जाती है, मेंशन की जाती है, सारी चीज़ें मेंशन की जाती है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑल पार्टनरशिप फर्म, मतलब पार्टनरशिप फर्म, अमाउंट ऑफ द कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड, कितने कितने पार्टनर्स का कैपिटल है, उनका ड्यूरेशन क्या कितना रहेगा, क्योंकि पार्टनरशिप लिमिटेड होती है तो वो कुछ सालों के लिए बनाई जाती है, या अगर अच्छा है तो आप चला सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद से अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, 31 मार्च दिसंबर क्या आप मानोगे, ठीक है। रूल्स रेगुलेशन क्या होगा, डेट क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है, सैलरी किसको दी जाएगी, ऑडिट कैसे किया जाएगा, ठीक है, राइट्स कौन से होंगे, कैसे अगर लॉस को ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, प्रॉफिट को ट्रीट कैसे किया जाएगा, सेटलमेंट कैसे किया जाएगा, मेथड, अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, रूल्स कौन कौन से होंगे, एडमिशन के समय कौन कौन से पार्टनर्स के लिए रूल्स रहेंगे, डिस्ट्रॉय जब किया जाएगा यानी कि एमलगमेट किया जाएगा, या आपको वो किया जाएगा, क्या नाम है, डिसोल्यूशन किया जाएगा, उस समय कौन से रूल्स है और रेगुलेशंस को फॉलो किया जाएगा, ये सारी चीज़ें मेंशन की जाती है। ओके, तो अभी तक इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल इसकी एंट्री वगैरह के साथ हम फिर आते हैं। ओके, ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।